हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के 3 बज रहे हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं और चंडीगढ़ से हम लोग एक नई डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। तो अब वो नई डेस्टिनेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 4:40 पे हमारी एक बस बुक है और हम लोग जा रहे हैं मनाली। फाइनली आफ्टर 4 ईयर्स मैं मनाली जा रहा हूँ वापस। और मनाली हम लोग चारों के चारों लोग जा रहे हैं और मनाली में हमारा 4 नाइट का स्टे है। तो और रिटर्निंग हमारी 22 को है। तो बहुत एक्साइटेड है हम लोग अभी, लेकिन अभी थक गए हैं बहुत, क्योंकि ट्रैवल किया है पिछले लास्ट 2 दिन से। जयपुर से जम्मू, जम्मू से कटरा, कटरा में वैष्णो देवी टेम्पल के बाद में होटल में थोड़ा बहुत स्टे जो हमने बुक किया था राखी पैलेस। और उसके बाद हम लोग आज शाम को 4:40 की बस ट्रेन बुक जो थी हमारी वो लेकर आए स्लीपर थी वो, लेकिन सो नहीं पाए उसके अंदर, क्योंकि रात को 1 बजे या रात को 2 बजे हम लोगों को उतरना था। तो इस चक्कर में सो नहीं पाए हम लोग। तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि ना, मतलब जो ट्रेन थी हमारी कटरा से जो चंडीगढ़ के लिए थी वो 4:40 पे निकली थी, ऑन टाइम थी। और उसने टाइम 2 बजे ही उसको पहुंचाना था, 2 बजे उसने पहुंचा दिया है। और अभी जो हमारी जो बस है वो 4:40 की ही है। तो अब 2 घंटे मैं वेट कर रहा हूँ यहीं पे। ये रेलवे स्टेशन है, इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखने में ऐसा मिल रहा है कि इंडिया के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनका सब जगह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से चल रहा है जैसे कोई एयरपोर्ट का काम हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन बना रखा है इसको। ये तो मैं वेटिंग एरिया में बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत ही दिख रहा होगा। और इधर देखो ग्रीन पर्दे लग रहे हैं, तो ग्रीन पर्दों के आगे आपको चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और उधर बाहर भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन अच्छा लगा मुझे, देखने में अच्छा लगा। और बाकी जब बन जाएगा उसके बाद तो आप लोग आते रहो, देखना उसको, एक बार देख के पता लगेगा आप लोगों को आपको कैसा लगा। तो जैसे डेस्टिनेशन तो मैंने आपको बताई दी है, मनाली जा रहे हैं। 4 साल बाद जा रहा हूँ मैं, और लास्ट में मेरी शादी के बाद ही गया था हनीमून पे, और 4 साल नहीं 5 साल ही हो गए उसको पूरी बात को। तो जो होटल मैंने बुक किया था अपनी शादी के बाद जो हनीमून पे किया था, तो उन्हीं से मैंने होटल बुक कराया। और मैं होटल का भी आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा, पूरा टूर दूंगा होटल का भी। जो रूम हमने बुक किया है बहुत अच्छा होटल है, मैंने इंटरनेट पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने उसको बुक किया है। तो देखते हैं अभी बस पकड़ते। चल रहे थे हम सुबह सुबह मनाली के रास्तों पर, और अगर आप रास्तों को देखोगे तो ओस में भीगे हुए जा रहे थे अपने मंजिल के वास्ते। मनाली के रास्ते पे हमको एक खुशनुमा नज़ारा दिखने को मिला, जो नज़ारा आप लोग भी देखिए और अपने मन को बहलाइए कि हमें भी वहाँ पर जाना है। नदी अपने रास्ते पे बह रही थी, ब्यास रिवर, जो मनाली की जान कहा जाती है, वही मनाली के रास्तों को निहारती है। हम भी उसी रास्ते के सहारे चले जा रहे थे। झरने हमारे को दिखने को मिल रहे थे, नदी बहती हुई हमको दिख रही थी, और साथ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के जो नज़ारे हमको देखने को मिल रहे थे। बहुत खुशनुमा मौसम था, सुबह सुबह का टाइम था। जब हमारी नींद खुली बस में तो हमने देखा कि बस एक ऊंचाई पे चल रही है, जो हमें दिखा रही है कि स्वर्ग भी आप इसी रास्तों से जा सकते हो, क्योंकि मनाली को स्वर्ग कहा जाता है धरती का। हम भी उसी के वास्ते जा रहे थे, और इतने सुंदर सुंदर जो नज़ारे हमारे को दिख रहे थे, हमारा तो दिल मोह गया था कि हम यहाँ से कभी दोबारा ना जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, कुछ टाइम ही देती है आपको बिताने के लिए। तो हम लोगों ने भी वही डिसाइड किया कि कुछ टाइम है, उसको अच्छे ढंग से जी लो, खुश हो जाओ, वापस चलो अपनी जो बेसिक दुनिया है उसको जीने के लिए। लेकिन आप सब भी यहाँ आकर अपना कुछ टाइम तो बिताए और इन नज़ारों को देखकर अपने मन को बहलाए
कि ज़िंदगी भी ऐसे जी जा सकती है। कभी तो आइए एक बार मनाली के अंदर और मनाली के पहाड़ों को देखिए, वो आपको कितने मन से बुला रहे हैं। लेकिन प्रकृति का भी ख्याल रखिए, क्योंकि प्रकृति ही है जो हमें सब कुछ देती है, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं दे सकता। तो हमारी प्रकृति को साफ करने के लिए, उसको संभालने के लिए आप एक कर्तव्य लो, ताकि आप इस प्रकृति को संभाल सकें। और मनाली आप आकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनाली मैं भी बहुत बार आ चुका हूँ, ये मेरा 4th टाइम था जब मैं मनाली आया था। और ब्यास रिवर जिस तरीके से बहती है, उसको देखकर ही इतना अच्छा लगता है कि आप बस उसको देखते रहें, अपने मन को मोहते रहें। और ब्यास रिवर के साथ में जो रास्ता है, उन सकड़े सकड़े पहाड़ों के रास्तों के ऊपर जब बस चलती है तो आपको ये एहसास दिलाती है कि प्रकृति ही है जो आपको अपने पास बुला सकती है। और प्रकृति के पास में जब आप जाते हो तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है। और इस फीलिंग के साथ में मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ, और मुझे ये नज़ारे देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे इतनी खुशी हो रही है जब सुबह सुबह आप इतना सुंदर सा नज़ारा देखते हैं। और जब सुंदर सा नज़ारा जब आप देखकर और अपने मन को बहलाते हैं कि काश ये नज़ारे हम रोज़ देखें, ताकि हम अच्छी सांस ले सकें। और अच्छी सांस के लिए मैं जा रहा था मनाली। हेलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो होटल बुक किया था वो सिमसा विलेज के अंदर है, वंडर सिटी करके, वंडर सिटी। और वंडर सिटी के अंदर हम लोगों ने जो रूम बुक किया था, उस रूम का मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम है ये। हम लोग ये जैसे मैं एंटर हो रहा हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो और जैसे ही मैं एंटर हो रहा हूँ और इस रूम के अंदर जैसे मैं जा रहा हूँ, देखो अगर आपको दिखेगा तो ये मेरा वॉशरूम है। एंटर होते ही तो नॉर्मल बेसिक वॉशरूम है, ऐसा ठीक है, लेकिन पानी गर्म दोनों नलों में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जैसे ही मैं एंटर होता हूँ यहाँ पे एक मिरर आ जाता है। हाँ, तो ये मिरर है। और ये टीवी लगा हुआ है जो नॉर्मल होटलों में लगा रहता है। यहाँ हमने सामान रख दिया हमारा। और ये बेड है, इस तरीके से पीछे का व्यू दिख रहा है। और तारिनी यहाँ पर भी इंजॉय करी जा रही है अपने, जो उसके लिए देखो, जो ये अपनी मस्ती में इंजॉय करी जा रही है। इस तरीके का रूम है, काफ़ी ठीक है, लग्जीरियस नहीं बोल सकता, प्रीमियम सा रूम है। और सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और जो बाहर से जो व्यू आता है हमारे होटल का, वो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से हम जाएंगे बाहर तो ये पूरा का पूरा बाहर का व्यू है, और इतना सुंदर व्यू है ना, सब कुछ दिखता है यहाँ से। पूरा मनाली का ओल्ड मनाली प्रीनी वाला जो है वो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। इस तरीके की बालकनी है। तो मैं अगर इसको 10 में से नंबर दूंगा तो मैं 7 दूंगा, क्योंकि इतना लग्जरी नहीं, लेकिन ठीक रूम है, अच्छा रूम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मनाली। और मनाली के अंदर हम लोगों ने जो होटल बुक किया था वहाँ पर अभी हम लोगों ने एक दिन निकाल चुके हैं, क्योंकि कल टाइम नहीं मिल पाया, पूरे ट्रैवल की थकान थी। और उस चक्कर में हम लोग कल पूरा दिन सोए, पूरी रात सोए। और खाना बहुत अच्छा लगा यहाँ का, जैसे कि इसकी रेटिंग थी 4.4, तो खाना बहुत अच्छा था। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही निकले। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने बेसिकली, बाहर धूप आ रही है इतनी अच्छी, तो धूप में खड़े हैं, ठंड है। रात को टेम्परेचर था -7, और -7 काफ़ी ठंडा था, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ़ था, तारे बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो ऐसे करके हम लोग घूम रहे हैं। और यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं होटल के सामने से फ्रंट व्यू देखूं तो फ्रंट व्यू इस तरीके से व्यू दिखता है, और ये बहुत सुंदर व्यू है। और अगर यहाँ पे स्नोफॉल होता है, क्योंकि प्रेडिक्ट है कि मतलब 19 को होना है, मौसम दिखा रहा है, अगर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और वैसे तो हम लोग सोलांग वैली जाएंगे, और सोलांग वैली के अंदर हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, मस्त मस्ती करने वाले हैं। सोलांग वैली के बाद अगर अटल टनल जाने का मौका मिलेगा, वैसे तो हम जाने का प्लान है ही, और वहाँ पे अगर हमारा 2 व्हीलर अलाउ किया तो हम लोग अटल टनल भी जाकर आएंगे, ठीक है। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और इस तरीके से ये हमारा होटल है, अगर आपको दिख तो ये हमारा होटल है।
इसकी एक दूसरी बिल्डिंग वो रही, और इसका जो पीछे का व्यू है वो मैं आपको भी जस्ट दिखाता हूँ। जो पीछे का व्यू है वो पूरा जो क्रिसमस ट्री बोलते हैं जिनको हम लोग इंडिया में, उससे भरा हुआ है। वो भी अच्छा व्यू है। आप देखते रहिए, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर। ये मनाली से थोड़ा पहले है, 2 किलोमीटर पहले हम लोगों ने बुक किया है। वैसे हम देख रहे थे कि मॉल रोड के नियर हो जाए, लेकिन ये प्रॉपर्टी अच्छी थी, इसका फीडबैक, उस चक्कर में मैंने यही वाला बुक कर दिया। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आज हमारा फर्स्ट डे है कि हम घूमने निकलेंगे उसके लिए, तो घूमने जाएंगे अभी, और फिर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इस वीडियो के अंदर। बने रहिए अब इसमें। तो हम लोग एक तरीके से ट्रैक ही करने वाले हैं पूरा, और उस ट्रैक के अंदर अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम जा रहे हैं। तो तारिनी मेरे साथ बैक पैक हो चुकी है पूरी, और इसको इसके कैरियर में बिठा चुके हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा सनी डे है आज, और सनी डे के अंदर आप लोगों को दिख जाएगा काफ़ी सारे होटल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। और इधर से आपको दिखता जाएगा, ये एक वे है जहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं, और दूसरा वे नहीं है यहाँ पे, अभी तक हमारे को दिखा नहीं है। तो हम लोग इसी रोड से आएंगे। काफ़ी लंबा रास्ता है। पहले मैंने देखा नहीं कि होटल कितना दूर पड़ेगा, पहले पता लगता तो मैं थोड़ा नीचे ही बुक करा था होटल को, तो ताकि हमारे को आने जाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब ऑलरेडी बुकड हो चुका है, सब कुछ पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो इस चक्कर में अभी यहीं पे सर्वाइव करना पड़ेगा थोड़े दिन। होटल बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। यहाँ से आप एक व्यू देखो, और ये आपको पूरा अगर देखोगे तो पहाड़ों के ऊपर आपको बर्फ़ दिख रही होगी, ठीक है। और बर्फ़ का है, स्नोफॉल का था आज भी, लेकिन लग नहीं रहा कुछ ऐसा, क्योंकि सनी डे है। ये जो मनाली का जो मेन पहाड़ है, जो लोग देखकर खुश होते हैं कि मनाली जाना है, ये वो ही पहाड़ है। और इसको आप देखिए, निकल चुके हैं हम लोग। ये एक तरीके से पूरा ट्रैकिंग वाला रोड है। और तारिनी बार बार में मेरे जो सेल्फी स्टिक है उसको पकड़ रही है, तो थोड़ा सा वीडियो शेक हो रहा होगा। इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, सनी डे है ना, तो बच्चों को सनी तो वैसे ही अच्छा लगेगा। और बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं यहाँ पर, और इन होटल्स में कोई ना कोई तो रह ही रहा होगा अभी। और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बस यहाँ पे जो एक माइनस पॉइंट है इस होटल का, वो है यहाँ पर ऊपर आना और यहाँ से नीचे जाना है। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको खुद को करना है तो वो यहाँ पे या तो आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, और टैक्सी बुक करने पे फिर आपको पे भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्सी वाले ज़्यादा पे मांग रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं हमारे होटल से, और जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ ब्यास रिवर के बहने की जो आवाज़ आ रही है, इतनी सुंदर आवाज़ आ रही है ना, और मज़ा आ रहा है इसको सुनने में। पहुँचने ही वाले हैं उसके पास में, आपको वो वाला व्यू भी दिखाएंगे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो मनाली का जो पहाड़ है, जो मेन पहाड़ है, वो दिखने आ रहा है। और धूप बहुत तेज़ है, ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग मनाली में हैं। टेम्परेचर ऐसा लग रहा है समथिंग अराउंड 20 के आसपास। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। मे भी वो ये कारण भी हो सकता है कि हम लोग चल कर आए उसके कारण हो, लेकिन हाँ धूप बहुत तेज़ है। ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, क्या सुंदर नज़ारा है, इतना मस्त लग रहा है ना देखने में, क्या शानदार नज़ारा है ये। और क्या मज़ा आ रहा है इसको देखने में। और नीचे अगर आप देखोगे तो आपको व्यास रिवर भी दिख जाएगी। ये व्यास रिवर का एक सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक सिंगल रोड दिख रहा है, और जो दूसरा रोड है वो जो व्यास रिवर में जो फ्लड आया था
उसके कारण वो पूरा का पूरा फ्लड के कारण वो पूरा रोड ख़राब हो चुका है, पूरा टूट चुका है। कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है, लेकिन अभी भी उसके अगर आप देखोगे तो बर्बादी के पूरे निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो व्यू है वो इतना सुंदर है ना। ब्यास रिवर अभी तो नॉर्मल वे में बह रही है, इतना ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन पानी बिल्कुल क्लीन है। और क्या सुंदर नज़ारा है ब्यास रिवर का, ये देखिए। और ये ब्यास रिवर के साथ में पाइन ट्रीज़ का जो एक पूरा प्रॉपर तरीके से जंगल बना हुआ है वो है। और नीचे आने के बाद जो दिखने में आ रहा है वेदर अभी भी सनी है, और ऐसा कुछ है नहीं कि बरसात आने के कोई चांसेस हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी टाइम बाद एक लोकेशन पर आना, घर से निकल कर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी अपने घर से निकल कर आओ और यहाँ पे आकर एंजॉय करो। तारिनी बहुत एंजॉय कर रही है, तारिनी सारे नज़ारों को मज़ा ले रही है और इसको बहुत मज़ा आ रहा है अपने कैरियर में बैठ के। और तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मॉल रोड पे। मॉल रोड है, ऐसा नज़ारा है। अभी बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, मनाली में इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, बहुत ऐसा अजीब लग रहा है हमारे को। ये तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तभी जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे स्नो माउंटेन थे। अभी बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई स्नो गिरी हुई है यहाँ पर। होप कि कुछ हो जाए कुछ। हेलो गाइस, तो हम लोग है ना अभी मतलब 2 व्हीलर रेंट कर रहे हैं। उससे क्या हम लोग आसानी से आसपास के जितने भी एरिया है उसको कवर कर पाएंगे ईजीली। 4 व्हीलर रेंट करने से क्या होता है कि मतलब हम लोग है ना वो मेन जगह ही लेके जाएगा, जगह जगह रोकेगा नहीं। तो हम अपनी खुद की पर्सनल एक्टिवा लेके जा रहे हैं। तो एक्टिवा के अकॉर्डिंग हम लोग है ना चारों तरफ घूमेंगे फिरेंगे, आराम से रुकेंगे हर जगह, ठीक है। अभी हम लोग ये जो मॉनेस्ट्री है, तिब्बतन मॉनेस्ट्री करके एक जगह है मनाली के अंदर, मॉल रोड के अंदर, तो वहाँ पर आए। वहीं पर हमारे को वो बताएगा कि आपको यहीं पर एक बाइक रेंट वाला है, उससे हम लोग बाइक रेंट कर रहे हैं। तो उसने बोला है कि मेन गेट के पास में आ जाओ, और मेन गेट के पास में हम लोग आ गए। तो उसका वेट करें कितनी देर में आता है, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ उसके बारे में। तो हम लोग आ चुके हैं जहाँ से हमारे को गाड़ी रेंट करनी थी, और गाड़ी हमने ले ली है। एक हमने ये ठीक है, और सारा चेक कर चुके हैं, इसके अंदर सारा वीडियो बना चुके हैं, स्क्रैचेस वगैरह सब चेक कर चुके हैं। तो एक गाड़ी ये ली है, दूसरी गाड़ी सेम अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये वाली एक्सेस 125 ली है, क्योंकि 125 ही इनके पास अवेलेबल थी। बाकी जो और गाड़ियाँ भी थी लेकिन वो पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन 125 भी हम लोग कल बेसिकली चेंज करवा के इसको नाइट्रो ही लेंगे। उससे क्या है कि हम दोनों की सेम गाड़ी हो जाएगी। अभी हम लोग लोकल घूमेंगे तो हमारे को इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी पेट्रोल पंप जाएंगे। तो गाड़ी ले ली हमने। ये एक गुलीवर एडवेंचर करके एक है यहाँ पे मनाली के अंदर, ओल्ड मनाली में ही है। तो मैं दिखाता हूँ। तो ये गुलीवर एडवेंचर करके एक है, यहीं से हमने लिया है। इसकी रेटिंग भी 4.4 है। तो बाकी तो अभी चला कर देख ली थी, सही थी, ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा था, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे कहाँ पे कितना परफॉर्मेंस देती है, कहाँ तक हमारे को ले जाती है, ठीक है। फ्रंट का इसका टायर थोड़ा सा घिसा हुआ है, हाँ, लेकिन चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे भी एक्टिवा ज़्यादा चलाता हूँ, तो मेरे को थोड़ी आदत है इस गाड़ी की। तो देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देखते हैं इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ जो गाड़ी मैंने ली थी, सुजुकी एक्सेस 125। वो मैंने गुलीवर एडवेंचर से बुक की थी। और गुलीवर एडवेंचर को जब मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर तो उसकी रेटिंग 4.4 आ रही थी। उसी को देखते हुए मैंने गुलीवर एडवेंचर को चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थे। और मल्टीपल ऑप्शंस होने के बावजूद मैंने रेटिंग्स पे ध्यान दिया, और गूगल की रेटिंग्स के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पहुँच गया था। और वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने देखा तो उनके पास काफ़ी सारी गाड़ियों के ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर आप भी बुक करना चाहते हैं तो आप गुलीवर एडवेंचर को बुक कर सकते हो। आप तिब्बतन मॉनेस्ट्री है जो कि मनाली मॉल रोड के ऊपर है, और उसके जस्ट पास में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे त्रिदेव होटल है। त्रिदेव होटल के पास में इनका शॉप है। काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यहीं से इसको बुक किया, और गाड़ी अच्छी थी, थोड़े से स्क्रैचेस थे, लेकिन मैंने इसको नेक्स्ट डे चेंज करा लिया था। उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि इसके थोड़े ब्रेक्स कम लग रहे थे, और जब हम लोग इसको ट्रैवल करने गए थे लेकर तो मुझे इसमें थोड़े ब्रेक्स कम लगे थे। तो बेसिकली मैंने इसको लेकर अगले दिन चेंज भी करवा लिया था। और अगले दिन जो मैंने गाड़ी ली थी वो थी सुजुकी बर्गमैन करके,
और वो भी 125 सीसी थी, लेकिन वो गाड़ी बहुत अच्छी थी, इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा था, पावर भी अच्छी थी, तो वो गाड़ी लेकर हम लोग निकल पड़े थे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो भी दिखाया आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।